Hello students, I welcome you all in my YouTube channel. In this video, we will be learning about sampling and its technique. What do you mean by sampling? What do you mean by sample? What is the population, accessible population, target population क्या होती है और how we will collect the sample. So we will be learning through this video. So first we'll be discussing about terminologies that are usually used in sampling. First is population. पॉपुलेशन क्या होती है? एग्रीगेशन ऑफ ऑल द यूनिट्स इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड. तो जितनी भी पॉपुलेशन का मतलब है कि जितनी भी यूनिट्स जिसके अंदर रिसर्चर इंटरेस्टेड है. फॉर एग्जांपल रिसर्चर एक स्टडी कंडक्ट करना चाह रहा है कि फीमेल्स के अंदर की एचबी का वैल्यू कितना कम है, एनीमिया कितनी फीमेल्स को है. तो पॉपुलेशन हमारी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर वांट्स टू कंडक्ट फीमेल्स के अंदर एनीमिया कितनी फीमेल्स को है. ठीक है, तो जो हमारी पॉपुलेशन क्या होगी वो होगी हमारी फीमेल. जितनी भी वर्ल्ड के अंदर फीमेल्स हैं दैट इज आवर पॉपुलेशन. तो एग्रीगेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन विच रिसर्चर इज इंटरेस्टेड. टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर मीटिंग टू डेजिग्नेटेड सेट ऑफ क्राइटेरिया. जितनी टारगेट पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था फीमेल्स के अंदर एनीमिया को वो चेक करना चाह रहे हैं कि फीमेल्स को कितना एनीमिया है. तो फीमेल इज आवर पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन क्या है? फॉर एग्जाम्पल फीमेल्स के अंदर वो चेक करना चाह रहा है 20 से 45 ईयर की फीमेल जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल है उसके अंदर चेक करना चाह रहा है. सो द टारगेट पॉपुलेशन इज रिप्रोडक्टिव फीमेल्स. टोटल पॉपुलेशन इज फीमेल, टारगेट पॉपुलेशन इज रिप्रोडक्टिव फीमेल. नेक्स्ट पॉइंट इज असेसिबल पॉपुलेशन. असेसिबल पॉपुलेशन होते हैं जो हमारी अप्रोचेबल पॉपुलेशन है. फॉर एग्जाम्पल हम किसी सिटी के अंदर रहते हैं या फिर हम इंडिया के अंदर रह रहे हैं, तो इंडिया के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी सिटी के अंदर, सो जिस पॉपुलेशन के पास हम पहुंच सकते हैं दैट इज आवर असेसिबल पॉपुलेशन. दैट इज अप्रोचेबल टारगेटेड पॉपुलेशन इज असेसिबल पॉपुलेशन. अब क्या थी कि कोई पर्सन है वो 20 to 45 ईयर्स की फीमेल के अंदर एनीमिया के प्रीवेलेंस को चेक करना चाह रहा है. ठीक है, तो इसके अंदर जो हमारी पहले पॉपुलेशन क्या थी हमारी फीमेल्स, उसके अंदर टारगेट पॉपुलेशन फीमेल्स में हमने किसको किया? जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है. असेसिबल पॉपुलेशन कौन सा है कि हम किसी सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली के अंदर भी कौन सी सिलेक्टेड, फॉर एग्जांपल हम करना चाह रहे हैं साउथ एक्स के अंदर, तो हम सिलेक्टेड एरिया के अंदर जो हम करेंगे जो हमारी पहुंच के अंदर होगी दैट इज आवर असेसिबल पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज व्हाट? एक्चुअल पॉपुलेशन. एक्चुअल पॉपुलेशन क्या होती है कि जो हम स्टडी के अंदर जिस पॉपुलेशन को हम इन्वॉल्व करेंगे दैट इज आवर एक्चुअल पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज सैम्पलिंग. सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए रिप्रेजेंटेटिव सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन अंडर द स्टडी. सो जो हम सैंपल लेते हैं किसी भी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए किसी पॉपुलेशन को जो हम सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग. Selecting small number of elements from a larger or a defined target group of people. तो sampling it is a process to select the sample. Sample क्या होता है? It is the representative unit of target population. Target population हमने क्या बताई थी? जो रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल थी 20 to 45 ईयर्स की, वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन थी. लेकिन हमें डाटा कौन सी से कलेक्ट करना है? असेसिबल पॉपुलेशन से हम डाटा कलेक्ट करेंगे. एक्चुअल पॉपुलेशन क्या होती है? जिसके अंदर रिसर्चर स्टडी करेगा. सैम्पलिंग क्या होती है कि हम सेलेक्ट करेंगे कि हमें सैंपल जो मतलब जो हमने एलिमेंट्स लेने, जो इंडिविजुअल्स इंक्लूड करने, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सैम्पलिंग. सैंपल क्या करते हैं? जो हमने यूनिट्स ली या जो एलिमेंट्स लिए वो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है जो हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि 20 to 45 ईयर्स की फीमेल्स के अंदर एनीमिया है, तो जो सैंपल्स हम लेंगे वो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसको हमारे क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे. एंड इट इज अ सबसेट ऑफ यूनिट. एलिमेंट क्या होते हैं? इंडिविजुअल एंटिटीज. जो इंडिविजुअल है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट. ये आप देख सकते हो कि हाउ वी आर सिलेक्टिंग द सैंपल. तो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर वाला जो क्रॉसिंग एरिया है, ये हमारी पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के अंदर क्या होगी? पॉपुलेशन वो है कि हम किसके अंदर स्टडी करना चाह रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उस क्राइटेरिया को जो मीट करेगा दैट इज पॉपुलेशन. टारगेट पॉपुलेशन क्या है? जो हम स्टडी करेंगे उस क्राइटेरिया को जो हमने बनाया है, उस क्राइटेरिया को जो मीट करेगा वो होगी हमारी टारगेट पॉपुलेशन.
ठीक है। असेसेबल पॉपुलेशन कौन सी होगी? जो हमारे पास अप्रोचेबल है, जिससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। सैंपल क्या होता है? सैंपल होता है कि जो पर्सन इंडिविजुअल जो हमारे उसके अंदर मतलब जो डाटा कलेक्ट करेंगे असेसेबल पॉपुलेशन से, तो वो होगा हमारा सैंपल। सैंपल के अंदर जो इंडिविजुअल जो पर्सन होगा उसको हम बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है, जो इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल, उसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट, रिसर्च पार्टिसिपेंट और इन्फॉर्मेंट, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो ये हमारा कि हम पहले पॉपुलेशन से हम टारगेट पॉपुलेशन को सर्च करेंगे, उसके बाद असेसेबल पॉपुलेशन, सैंपल, सब्जेक्ट और रिसर्च पार्टिसिपेंट। फॉर एग्जाम्पल, a study to assess effect of music therapy on neonates admitted in NICU in a selected hospital of a selected district। अब इस वाले एग्जाम्पल में क्या है? What we have to see, पॉपुलेशन हमारी क्या होगी? नियोनेट्स। ठीक है, हमें क्या देखना है? म्यूजिक थेरेपी का इफेक्ट देखना है नियोनेट्स के ऊपर। सो द पॉपुलेशन इट इज नियोनेट्स। टारगेट पॉपुलेशन क्या है हमारी? Neonates admitted in NICU, this is the target population। असेसेबल पॉपुलेशन कौन सी होगी? कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिस हॉस्पिटल के अंदर हम काम करेंगे या जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जाएंगे, उसके अंदर जो हमारे नियोनेट्स होंगे, जो एडमिटेड होंगे निकू के अंदर, दैट इज आवर असेसेबल पॉपुलेशन। सैंपल कौन होंगे? जो हम स्टडी के अंदर, जो सिलेक्टेड हमने हॉस्पिटल लिया है, उसके अंदर जो हम सिलेक्टेड नियोनेट्स को लेंगे किसी हॉस्पिटल से, दोज हु आर एडमिटेड इन निकू, दैट विल बी आवर सैंपल। और एवरी पार्टिसिपेंट हु इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च इज नोन एज एलिमेंट। तो हाउ वी आर सेलेक्टिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन। Now we will be learning steps in sampling process. What are the steps? First, we will identify the target population. After then, we will find the accessible population and make a sampling frame. उसके बाद हम उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन करेंगे, सैम्पलिंग यूनिट को हम सर्च करेंगे। तो आफ्टर देन वी विल फाइंड which sampling method it is used. Then we will choose the sample size, what is the sampling plan, and select the desired sample. This is the steps in sampling process. Now we will learn what are the characteristics of a good sample. Good sample की क्या characteristics हैं? We will learn by FARC. FARC, F stand for free from bias and errors. So the sample that we are collecting, it should be free from biasness and the error should not be there. A is appropriate sample size. According to population, according to research, the sample size should be appropriate. It should be representative. रिप्रेजेंटेटिव क्या है? जो हमने टारगेट पॉपुलेशन है कि हम उसके अंदर क्या देखना चाह रहे हैं और जो हमने सैंपल लिया है वो उस करेक्टरिस्टिक्स को मैच करना चाहिए, सो दैट इट विल रिप्रेजेंट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिजायर्ड पॉपुलेशन. S is no substitution and I is no incompleteness. That means जो क्राइटेरिया सेट किया है हु कैन पार्टिसिपेट इन द स्टडी, तो वो हमारा कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होना चाहिए एंड इनकम्प्लीट सैंपल नहीं होना चाहिए कि कुछ क्राइटेरिया मैट हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, सो दैट शुड नॉट बी देयर. सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल. यू कैन लर्न बाय FARC. Now we will be learning what are the factors that are influencing the sampling process. So there are various factors that are influencing. तो जब भी हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो रिसर्चर है उसका क्या इंटरेस्ट है उस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, वो कितना उसके ऊपर वर्कलोड है कि उसको कितना सैंपल साइज चाहिए है, उसको कोई सुपरवाइज कर रहा है या नहीं कर रहा. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करेंगे जब भी हम सैंपलिंग करते हैं. फर्स्ट इज नेचर ऑफ रिसर्चर. इनएक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू कलेक्ट द डाटा, हाउ टू टेक द सैंपल, तो क्या हो सकता है? बायसनेस और एरर्स आ सकती है. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन डूइंग द स्टडी, लैक ऑफ ऑनेस्टी, इंटेंसिव वर्कलोड, तो क्या करेगा कि जो डाटा है वो अच्छे से कलेक्ट नहीं करेगा, या सम एरर्स द पर्सन विल मेक. इनएडुकेट सुपरविजन. नेचर ऑफ सैंपल कि वो किस टाइप का सैंपल यूज कर रहा है, ठीक है. इनएप्रोप्रिएट सैंपलिंग टेक्निक यूज कर रहा है. सैंपल साइज इनएप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द स्टडी. डिफेक्टिव सैंपल साइज है कि फॉल्स वो इन्वेस्टिगेशन बढ़ रहा है. अदर सर्कमस्टेंसेज, लैक ऑफ टाइम कि जो रिसर्चर है उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है. फिर दूसरा क्या होता है, कई बार ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अब हमें देखना है
कि डेंगू के सीजन के अंदर कि जो मैक्सिमम है कि किन लोगों को फीवर आ रहा है, कौन कौन से पर्सन इफेक्टेड है, कितनों को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना है। तो फिर हम क्या देखेंगे कि जो डेंगू का सीजन है वो कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए ही चलता है। सो द सैंपल वी विल कलेक्ट फॉर इन दैट ड्यूरेशन ओनली। तो जो टाइम फ्रेम है वो हमारा क्या होता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो लैक ऑफ टाइम, लार्ज जोग्राफिकल एरिया कि हमें फॉर एग्जांपल पूरे इंडिया के अंदर या पूरे स्टेट के अंदर हमें करनी है, तो जोग्राफिकल एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द सैंपल। फिर टाइम कम होता है, फिर रिसर्च सबमिट करनी होती है, तो इस चक्कर में एरर्स आ सकती हैं। लैक ऑफ कोऑपरेशन, हो सकता है सैंपल ने जो इंडिविजुअल है, एलिमेंट है, उसने हाँ भर ली, ठीक है आई विल पार्टिसिपेट इन द स्टडी, आफ्टर देन द पर्सन इज नॉट कोऑपरेटिंग। नेचुरल कैलेमिटीज, लाइक आप कहीं पे सैंपलिंग कर रहे थे, वहां पे फ्लड आ गई या फिर वहां पे सुनामी आ गई या कुछ भी एरर्स हो सकती हैं। सो दैट इज नेचुरल कैलेमिटीज, या जो सैंपल था उसकी डेथ होगी या उसको कोई डिजीज कंडीशन होगी, तो जिसकी वजह से आपको वो रिजेक्ट करना पड़ रहा है। सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग द सैंपलिंग टेक्निक। नाउ वी विल बी लर्निंग टाइप्स ऑफ सैंपलिंग टेक्निक। सैंपलिंग टेक्निक इट इज ऑफ टू टाइप्स, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल चांस टू गेट सेलेक्टेड, दैट इज प्रोबेबिलिटी, कि उस जो इंडिविजुअल को हम सेलेक्ट करेंगे वी विल सेलेक्ट इट बाय चांस नॉट बाय चॉइस। सो इट इज ऑफ 5 टाइप्स। वी विल लर्न बाय SC। S stands for 4S, that is simple random sampling, stratified random sampling, systematic random sampling, sequential random sampling and cluster or multi-stage sampling. These are probability sampling technique. In probability sampling technique, the sample it is selected by chance, by luck, not by choice, and it is non-biased sampling technique. क्योंकि प्रोबेबिलिटी में क्या है कि हम हर इंडिविजुअल को चांस देंगे। अब हम बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, कि हम रैंडम सैंपल कैसे करते हैं। तो रैंडम सैंपल में हम क्या करते हैं, जैसे कई बार चिट मेथड निकलता है, लॉटरी मेथड निकलता है, तो फिर कई बार आपने देखा हो ना कि लोग बोलते हैं अगर लॉटरी निकलेगी तो फिर आपको ये वाला प्राइज मिलेगा। सो दैट इज डन बाय रैंडम सैंपलिंग। वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। सेकेंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। इट इंक्लूड्स पर्पजिव सैंपलिंग, convenient sampling, conjugative sampling, कोटा सैंपलिंग एंड स्नोबॉल सैंपलिंग। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे, जो भी एलिमेंट को हम कलेक्ट करेंगे, दैट इज कलेक्टेड बाय चॉइस नॉट बाय चांस। हर इंडिविजुअल को पार्टिसिपेट करने का चांस नहीं मिलता। तो क्या होता है, जैसे कई बार हमें सैंपल चाहिए होता है, हम मुझे नर्सेज चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, जहां पे मेरी मतलब नर्सेज हैं, जहां पे मेरे आसपास के हॉस्पिटल्स हैं, मैं उसके अंदर सैंपल कलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरे दिमाग में पर्पज क्या है कि मुझे हॉस्पिटल में जाके नर्सेज से डाटा कलेक्ट करना है। सो दैट इज पर्पजिव। या फिर मेरे को ये लगता है कि ये हॉस्पिटल मेरे नजदीक है तो इसलिए मैं जाके डाटा कलेक्ट कर लूंगी। लेकिन जो अदर्स एरिया की नर्सेज हैं उनको तो हम चांस नहीं दे रहे ना। सो दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। वी विल लर्न बाय PCQS। Now we will learn each and every sampling technique. First we will be learning about probability sampling technique. Probability के अंदर first है हमारा simple random sampling. Probability में every individual has equal chance to get selected. ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, मोस्ट प्योर एंड बेसिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन है। फॉर एग्जांपल हम लॉटरी मेथड से यूज ऑफ रैंडम टेबल नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोल दिया कोई चिट डाल दी, चिट के अंदर देखा 4-5 चिट डाल दी, उसके अंदर हमने देखा जो किसका नंबर है। सो फ्रॉम दैट वी विल स्टार्ट। यूज ऑफ कंप्यूटर्स में हम कराते हैं, या किसी अननोन इंडिविजुअल को बुला के हमने चिट उठवा ली, लॉटरी निकलवा ली। सो दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग वेयर नो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स इज रिलेटिवली स्मॉल। सेकेंड इज सिस्टेमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। सिस्टेमैटिक रैंडम सैम्पलिंग को हम बोलते हैं एवरी केथ टर्म हम सिस्टम वाइज सेलेक्ट करेंगे। तो सिस्टम वाइज में हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले तो हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। रैंडम सैम्पलिंग कैसे करेंगे, लॉटरी से, बाय रैंडम टेबल नंबर्स और यूज ऑफ कंप्यूटर्स। तो सबसे पहले हम रैंडम सैम्पलिंग करेंगे। उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड एवरी केथ टर्म। केथ टर्म कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड केथ टर्म हम निकालेंगे n/n, कैपिटल N डिवाइड बाई स्मॉल n। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन टारगेट पॉपुलेशन।
फॉर एग्जाम्पल जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसके अंदर नंबर ऑफ सैंपल्स थे 120। अब हमें उसमें से कितने चाहिए, 15 सैंपल चाहिए, तो सैंपल साइज इज 15। तो हाउ वी विल फाइंड द एवरी केथ टर्म इज एवरी 8th टर्म। ठीक है, तो हाउ वी विल डू द रैंडम सैम्पलिंग, फर्स्ट वी विल डू द रैंडम सैम्पलिंग बाय लॉटरी, बाय यूज ऑफ रैंडम टेबल और यूज ऑफ कंप्यूटर्स, बाय दैट वी विल डू रैंडम सैम्पलिंग। आफ्टर देन वी विल टेक द एवरी केथ टर्म। फॉर एग्जाम्पल रैंडम में हमने लिया कि जो 3 नंबर आया, ठीक है, 3 नंबर आया हमारा रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू। फिर उसके बाद एवरी केथ टर्म 8 + 3 11 नंबर कि जो हर मतलब 3 के बाद एवरी 8th बंदा होगा वो होगा हमारा सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग। 11 के बाद +8 11 + 8 एवरी 9 मतलब जो 19th पर्सन होगा वो होगा हमारा सैम्पलिंग का पार्ट होगा। फिर 19 + 8 ऐसे करके वी विल कलेक्ट द सैंपल। दैट इज सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग कि हम किसी सिस्टम के थ्रू वी आर टेकिंग, तो एवरी केथ टर्म वी आर यूजिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, जो हम बनाएंगे डिफरेंट स्टेटा होते हैं कि ग्रुप ऑफ होमोजीनस पॉपुलेशन को हम बनाएंगे। ठीक है, इन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर पॉपुलेशन के हम क्या बनाएंगे, पहले सब ग्रुप के बाद हम लेंगे सैंपल्स। तो जो हमारी हेट्रोजीनस पॉपुलेशन होती है उसको हम डिवाइड करेंगे होमोजीनस पॉपुलेशन के अंदर बाय मेकिंग द स्ट्रेटा। इट इज ऑफ 2 टाइप, वन इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सेकंड इज डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो, प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि हमें सेम प्रोपोर्शन में लेना है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन इट विल बी सेम, तो सैंपल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा इट विल बी सेम, सैंपल साइज में डिफरेंट। डिसप्रोपोर्शनेट में क्या होता है, प्रोपोर्शन में डिफरेंट बट सैंपल साइज इक्वल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा। आई विल टेल यू हाउ। तो पहले तो हम करेंगे रैंडम सिलेक्शन कर लिया, तो सबसे पहले हम करेंगे प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें मेल और फीमेल लेनी है। ठीक है, और मेल हमारे पास है 200, फीमेल्स है हमारे पास 350। ठीक है, कोई हम स्टडी कर रहे हैं जिसके अंदर हमें मेल और फीमेल चाहिए, तो वी आर यूजिंग प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपल्स में हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोपोर्शन लेंगे। सेम प्रोपोर्शन हम कैसे लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें लेना है 2:2 का प्रोपोर्शन। ठीक है, कि जो प्रोपोर्शन है वो होना चाहिए हमारा सेम। तो 2:2 का मतलब क्या है, जो हमारे मेल होंगे वो होंगे 100 और फीमेल्स हमारी कितनी होगी, 175 फीमेल्स होगी हमारी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन इट विल बी सेम बट द सैंपल साइज में डिफरेंट, दैट इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा, प्रोपोर्शन में डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई रेशियो लेना मेल और फीमेल का किसी स्टडी के अंदर, उसके अंदर हमें 10 मेल और 10 फीमेल चाहिए। ठीक है, बट हमारे पास है 40 मेल है और 60 फीमेल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हमें करनी है। तो डिसप्रोपोर्शनेट हम कैसे करेंगे कि हमें 10 ये चाहिए, 10 मेल 10 फीमेल चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, जो प्रोपोर्शन कैसे होगा, 4:6 का प्रोपोर्शन होगा या 2:3 का प्रोपोर्शन होगा, तो हम उसको ऐसे लेंगे। ठीक है, तो जब हम 4:6 का लेंगे तो उसमें क्या होगा, 10 मेल आ गई और 10 फीमेल्स आ गई। इन डिसप्रोपोर्शनेट में प्रोपोर्शन में डिफरेंट, 4 और 6 प्रोपोर्शन इट इज डिफरेंट बट द सैंपल साइज इट इज इक्वल फ्रॉम ईच स्ट्रेटा, दैट इज डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज क्लस्टर और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो ये भी हमारा क्या है, रैंडम सैम्पलिंग से हम क्या करेंगे, डाटा सैंपल को कलेक्ट करेंगे, एंटायर पॉपुलेशन को हम डिवाइड करेंगे ग्रुप्स और क्लस्टर के अंदर, देन द सैंपल और द क्लस्टर इट इज यूज्ड बाय प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड वी विल टेक द सर्वे। इट इज 1 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग, 2 स्टेज और मल्टी स्टेज। हम क्लस्टर कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई पॉपुलेशन लेनी है, हमें हार्ट पेशेंट लेने हैं। ठीक है, कि किन किन हार्ट पेशेंट्स को बीमारी है, तो हम क्या करेंगे, हम क्लस्टर बनाएंगे। 1 स्टेज क्लस्टर सैंपल के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल वी आर चेकिंग द हार्ट पेशेंट, जिसके अंदर हम चेक कर रहे हैं
मेल और फीमेल के अंदर कितना रिस्क है हार्ट पेशेंट के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं उनको डिवाइड करेंगे मेल और फीमेल के अंदर। आफ्टर देन वी विल कलेक्ट द सैंपल, दैट इज 1 स्टेज। 2 स्टेज के अंदर क्या है, हम मेल और फीमेल, फॉर एग्जाम्पल जो हार्ट पेशेंट है वो हम किसी इंडिया के अंदर हमें चेक करने कि कितने हार्ट पेशेंट है, ठीक है। इंडिया के अंदर हम चेक करेंगे, इंडिया के अंदर भी हम किसी स्टेट के अंदर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टेट से हम किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर हम चेक करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के बाद अगर हम किसी विलेज के अंदर करना चाह रहे हैं, सो वी विल डिवाइड आवर पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट सब ग्रुप्स। तो अगर एक ही बार जो क्लस्टर फॉर्मेशन अगर एक टाइम पे हो रहा है दैट इज 1 स्टेज, अगर 2 टाइम पे हो रहा है तो हमारी 2 स्टेज, एंड 3 टाइम पे हो रहा है दैट इज मल्टी स्टेज। नेक्स्ट 5th इज सिक्वेंशियल सैंपल। सिक्वेंशियल सैंपलिंग टेक्निक क्या होती है कि हमें सीक्वेंस के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, सैंपल्स आएंगे, हम उनको लेते जाएंगे जब तक जो हमारे कुछ इन्फ्रेंसेस, कुछ रिजल्ट नहीं आ जाते, दैट इज सिक्वेंशियल सैंपलिंग। दिस वाज रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि हर इंडिविजुअल को चांस नहीं मिलेगा, सो दैट मीन्स द सैंपल इट इज सेलेक्टेड बाय चॉइस नॉट बाय चांस, इट इज मोर बायस्ड and sample it is based on purpose of study according to convenient of the researcher, accessibility and specific rate of the sample। होता क्या, मेनली वी आर यूजिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, क्योंकि जो रिसर्चर होता है उसके पास हमने पढ़ा कि बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे लैक ऑफ टाइम है, असेसिबिलिटी नहीं होती बहुत सारे सैंपल्स की, उसको सर्च करने के लिए जाना पड़ता है, बट द टाइम इज वेरी लेस। सो या फिर नोवाइस रिसर्चर है, कोई न्यू रिसर्चर है तो वो स्टडी करना चाह रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, मेनली नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इट इज यूज। नाउ विल बी लर्निंग 1 by 1। फर्स्ट इज कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंट को हम बोलते हैं एक्सीडेंटल सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंट कौन सी होती है भाई, जो हमें हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से मिल जाए, ठीक है। जो हमारी कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि हमें फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में कितनी नॉलेज है। तो हमें क्या चेक करना है, हमें जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके अंदर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में कितनी नॉलेज है। तो अब हमारा कन्वीनियंस क्या होगा कि हमें सीधा चाहिए हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कन्वीनियंसी के हिसाब से, अब हम बाकी पॉपुलेशन के पास नहीं जाएंगे, कन्वीनियंट कौन सी होगी हमारी, जो हॉस्पिटल के अंदर जो वर्किंग्स है हेल्थ केयर वर्कर, हम उनके पास जाएंगे, नॉलेज चेक करेंगे। सो दैट इज आवर कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। It is also known as accidental and it is the weakest method of sampling technique. Next is purposive, judgmental, expert sampling technique और authoritative sampling technique. इसके अंदर क्या है, जो रिसर्चर है it relies on their own judgment when they are choosing the sample of a population. तो purposive sampling technique में क्या है कि हमारे दिमाग में एक पर्पज है एंड या हम कुछ जजमेंट बना के चल रहे हैं कि अच्छा मुझे अपनी स्टडी में ये वाला सैंपल चाहिए, ये सैंपल मुझे वहां से मिल जाएगा, आई विल कलेक्ट द सैंपल। फॉर एग्जांपल मुझे देखना है कि जो नर्सिज हैं, दोज हु आर वर्किंग इन ICU CCU, उनके अंदर कितनी नॉलेज है रिगार्डिंग द प्रोसीजर्स दैट आर यूज्ड इन दैट आर डन इन CCU। तो हमारे दिमाग में क्या पर्पज है कि मुझे CCU की नर्सिज चाहिए है और मुझे वो वाली नर्सिज चाहिए, उनकी नॉलेज चेक करनी है, ठीक है। सो दैट इज आवर पर्पजिव और जजमेंटल सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक। कॉन्जिक्यूटिव को हम क्या बोलते हैं, टोटल इनैम्यूरेटिव सैम्पलिंग टेक्निक। कॉन्जिक्यूटिव में क्या है, एवरी सब्जेक्ट इज मीटिंग द क्राइटेरिया। जैसे हमारा रैंडम सैम्पलिंग में सिक्वेंशियल था, ऐसे ही है हमारा नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉन्जिक्यूटिव सैम्पलिंग टेक्निक, जिसके अंदर कि जो भी हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया को मेट करेगा हम उन सब को स्टडी के अंदर इंक्लूड कर लेंगे जब तक हमें सैंपल साइज नहीं मिलता। सो दैट इज कॉन्जुगेटिव टोटल इनैम्यूरेटिव सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन है इट इज लाइक मल्टी स्टेज सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो प्रोबेबिलिटी के अंदर है हमारा कोटा, जो क्लस्टर सैम्पलिंग और मल्टी स्टेज है, बट कोटा तो है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें हम रैंडम सैम्पलिंग नहीं करते, तो नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा कोटा,
ठीक है, पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे, होमोजेनियस सेगमेंट और कोटा बनाएंगे हम, उसके बाद सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे बाय कन्वीनियंट सैम्पलिंग टेक्निक। नेक्स्ट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक। स्नोबॉल का मतलब क्या है कि हम बॉल थ्रो करेंगे, या तो हमारे पास नेटवर्क होना चाहिए या फिर चेन सैम्पलिंग हम इसको बोलते हैं, या रेफरल सैम्पलिंग टेक्निक। इसके अंदर जो सैंपल है उनको हम क्या बोलते हैं, सीड्स बोलते हैं। दे आर आस्क्ड टू रेफर। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अपनी लेबोरेटरी खोल ली, ठीक है, तो फिर हम उसको बोलते कि भाई मैंने अपनी लेबोरेटरी खोली है, तो तुम जो भी सैंपल टेस्ट के लिए बोले तो फिर तुम उसको मेरा रेफरल दे देना। सो दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, कि वहां पे मतलब लैब खुली है तो तुम वहां पे जाके अपना सैंपल करा सकते हो। सो हमने किसी का नेटवर्क दिया कि हम नेटवर्क बना रहे हैं ताकि लोग उसके पास आके जो लेबोरेटरी उसके अंदर टेस्ट करा सके। सो दैट इज रेफरल और नेटवर्क और चेन सैम्पलिंग टेक्निक। Early sample members, they are asked to refer other people who meet the eligibility criteria. They used to locate the commercial sex worker, drug abusers and HIV or AIDS. फॉर एग्जाम्पल हमें डाटा कलेक्ट करना है कि ड्रग अब्यूजर से, तो हम अल्कोहल वाले से पूछेंगे कि अच्छा और तेरे फ्रेंड्स कौन कौन से हैं, वो कहाँ पे हैं, वो कैसे ड्रिंकिंग करते हैं, चल उनसे मिलवा दो, ये करा दो। सो दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक इज मेनली यूज फॉर दैट पर्पज। It is of three types. One is linear, exponential, non-discriminative and exponential discriminative. Linear के अंदर क्या होगा कि हमने कोई भी पर्सन लिया, कोई भी इंडिविजुअल लिया और उसको बोला कि तू अपने एक नेटवर्क के थ्रू, उसने किसी और बंदे को बताया, वो बंदा आके हमारे फार्मेसी में टेस्ट करा रहा है, ठीक है, और उसने किसी और बंदे को बताया, उसने किसी और बंदे को, तो वो हो गया हमारा लीनियर स्नोबॉल। सेकेंड इज एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या हुआ कि जो बंदा है हमने उसको बोला कि तुम प्रचार कर, तो फिर उसने दो लोगों को बताया, दो लोगों ने एक्टिव एजेंट की तरह काम किया, उसने दो लोगों को बताया, एक ने दो लोगों को, एक ने दो लोगों को, मतलब उसने बहुत सारे लोगों को ऐसे भेजा। तो जो एक्सपोनेंशियल नॉन डिस्क्रिमिनेटिव है उसके अंदर जो नेटवर्क बनेगा वो हमारा बनेगा एक्टिव सेगमेंट की तरह, कि एवरी इंडिविजुअल इज इन्वॉल्विंग एक्टिवली टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी। एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव के अंदर क्या होगा कि हमने नेटवर्क दिया, उसके बाद एक इंडिविजुअल ने तो एक्टिव एजेंट की तरह काम किया और एक ने नॉन एक्टिव की तरह। तो जिसने एक्टिव किया उसने और बंदे को भेजा, उसमें से भी किसी ने एक्टिव की तरह काम किया और एक ने नॉन एक्टिव की तरह। सो दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्क्रिमिनेटिव। सम अदर मेथड्स आर मिक्स्ड मेथड लाइक आइडेंटिकल सैम्पलिंग, पैरेलल सैम्पलिंग एंड नेस्टिंग सैम्पलिंग। सो दिस ऑल वाज रिलेटेड विद sampling, types of sampling, factors influencing sampling technique. Thanks for watching. Do like, comment, share and subscribe.